आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारे हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में पुनरावर्तन लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम पुनरावर्तन 2 लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में आपको पठन करना है। जो पैराग्राफ दिया गया है उनको अच्छी तरह से आपको उनका पठन करना है। अब हम लिखेंगे दूसरा प्रश्न। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे उनके कुछ शब्द दिए गए हैं, उन वाक्य से हमको पूरी कहानी बनाकर लिखनी है। एक कंजूस के पास काफ़ी सोना था, बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर देखना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना। तो रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक कंजूस रहता था। तो वह उसके पास सोने की अशरफियाँ बहुत सारी थी, बक्सा भर के थी। तो वे उस अशरफियों के कारण सही तरह से रात को सो भी नहीं पाता था। तब वे उस अशरफियों का जो बक्सा था वह अपने खेत के अंदर उसने गाड़ दिया और हर रोज़ देर रात को जाता और उन अशरफियों को एक एक कर गिनता और वापस उनको रख देता था। तब एक दिन एक चोर ने उसे वहाँ खेत में देख लिया, उस अशरफियों को गिनते हुए देख लिया। तब वह कंजूस जब अपनी अशरफियाँ गिनकर उस बक्से में रखकर ज़मीन में गाड़ गया, तब गाड़ने के बाद वह वहाँ से चला गया। बाद में चोर ने आकर उस ज़मीन से उसने वह बक्सा निकाला और उनमें रखी सारी अशरफियाँ उन्होंने निकाल दी और उनके बदले उन्होंने पत्थर रखकर वह बक्सा ज़मीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन वह कंजूस अपने समय अनुसार आया और ज़मीन से बक्सा निकाला। तब वह बक्सा निकाला और बक्से में से उनकी सारी अशरफियाँ गायब थी और उन अशरफियों के बदले पत्थर को उन्होंने देखा। तब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब बाजू के जो खेत में जो बूढ़ा किसान था उसने उसकी पुकार सुनी और वह आया और कहने लगा कि इन अशरफियों को, जो तुम्हारी जो अशरफियाँ चोरी हो गई है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई उपयोग नहीं था, सिर्फ तुम उनको गिनने के लिए ही रखे थे। तो आप अभी अशरफियाँ गिने या पत्थर गिने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उसे गिनकर वापस वहीं रख देते थे। तो अभी आप पत्थर गिनना, अभी आप हर रोज़ पत्थर गिनना अशरफियों के बदले। तब वह कंजूस अपनी गलतियों पे रोने लगा। अब प्रश्न जो 3 है वह आप लिखिए। यहाँ पे चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4 पंक्तियाँ लिखनी है आपको। तो बच्चे खुश, खेल, चिड़िया, दाली, मुस्कुराते और सुंदर, खरगोश, ये सारे शब्द हैं, उन पर आपको काव्य पंक्ति बनाकर लिखनी है। तो लिखे, गीता गा रही है चिड़िया, गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाल है, मुस्कुराते बच्चे
खेल रहे हैं। गेंद हवा में उछली है, खरगोश से खेलती और खिलाती बिटिया। झोली भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। उसी तरह आप भी एक आध दो पंक्तियाँ अपने आप लिखेंगे। अब हम जो चौथा प्रश्न है वह लिखेंगे। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम के बाहर गए थे। अपनी माँ के साथ वह सोया हुआ था। निखिल, उनके पिताजी कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तब वह रात को अपनी माँ के साथ सोया था निखिल। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुस गए थे। और आधी रात को उनकी नींद उड़ गई तो निखिल ने देखा कि घर में चोर घुस आए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा और वह चोर तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। तब उन चोर को देखा। फिर निखिल को यह उपाय सूझा कि निखिल के पास एक मोबाइल था, तो उस मोबाइल से निखिल ने अपने मित्र को मैसेज भेजा। तब उनका मैसेज पढ़कर उनका जो मित्र है वह फ़ौरन अपने पिताजी को यह मैसेज घटना के बारे में बताया और उनके मित्र के पिताजी ने यह जरा भी देर किए बिना अपने मोहल्ले के जो व्यक्ति थे उन सारे को इकट्ठे किए और उनके मित्र के घर के आसपास डेरा डालने लगे। और चोर को पता चल गया कि उनको पकड़ने के लिए सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठी हो गए हैं। तब चोर डर गया और सारे गहने वहीं छोड़कर भाग गया। इस तरह जो निखिल ने अपनी समझदारी दिखाई, तब अब उनके जो गहने थे वो सारे बच गए और उनके यहाँ से चोरी होने से बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पुनरावर्तन 2 है वह ख़त्म होता है और जो प्रश्न मैंने आपको लिखने के लिए कहे हैं वह आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो पढ़ना है वह आप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।